around like more than have on 1 lakh. It's समवेयर अराउंड 10 लाख के ऊपर तो मैं बना चुका हूँ अभी तक। तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए as a student to make money online, because in this video we have actual people who have made money from that skill. So let's begin the video. Hi, my name is Vikas. I'm from Odisha. I'm a thumbnail designer strategist. So this is Vikas, who is a professional thumbnail designer and strategist, and इसी से हमारी पहली स्किल आती है thumbnail designing, and बाकी का आप खुद विकास से सुन लो about thumbnail designing कि क्या सीन है thumbnail designing का। Hi, my name is Vikas. I'm from Odisha. I'm a thumbnail designer strategist. I've been working for 3 years, and right now I'm working at GrowthX. I'm specifically designing thumbnails. So you can just go to YouTube and search GrowthX, and all the videos that you will see, all the thumbnails that you will see from past 3 months that I have created, and you can do a favor by commenting just hi, like I have seen you from this video. Yeah. So how much time it took you to learn thumbnail designing? Around like 6 to 7 months is enough for me. Like मैं इस टाइम में सीरियसली सीख गया, like सीरियसली मैं जब स्टार्ट किया तो अराउंड से 6 महीने में मेरे को सब कुछ मोटा मोटी इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया, कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या नहीं हो सकता है। कि लाइक 6 to 7 मंथ लगा आपको थंबनेल डिजाइनिंग पूरा सीखने में, परफेक्टली प्रोफेशनल कैसे बनता है एंड क्लाइंट के बारे में ओवरऑल चीज़ है। स्किल सीखने के कितने दिन बाद या फिर कितने महीने बाद यू स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम इट? स्किल सीखने में लाइक मैं टाइम जाया नहीं किया, लाइक वेस्ट नहीं किया। मैंने बाय द टाइम मैं सीख रहा था, मैं अप्लाई कर रहा था, कोल्ड ईमेल कर रहा था सबको, और लाइक मैं रीच आउट कर रहा था। तो बाय द टाइम मैं सीख रहा था ऐसे, और बेसिक थंबनेल डिजाइन तो आता ही था मेरे को। स्पेसिफिकली तो याद नहीं है एक्चुअली, बट लगा होगा एक डेढ़ मंथ लगा होगा आराम। हाँ, एक डेढ़ मंथ 1.5 month after like you got your first client. And how much money you have made till now? मुझे ये पता है कि like आपने iPhone 15 ग्राफिक डिजाइनिंग के पैसे से बाय किया। So I have a question कि how much money you have made till now from graphic designing, like thumbnail designing specifically? Yeah, I'm not a graphic designer, so like that's the one. Thumbnail designing specifically. Whoever is watching, I'm not a graphic designer. I'm not a professional graphic designer. I'm calling myself a thumbnail designing strategist. So yeah, I'm a thumbnail designer only. So I have to calculate actually, brother. Like मैंने कितना अभी calculate नहीं किया है। So मैं स्पेसिफिकली थंबनेल डिजाइनिंग से एक्चुअली मैंने अपना आईफोन लिया है 15, जो कि 256 GB वाला है, जो कि ये 65,000 का। पीसी लिया है मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 मान लो आप, और ऐसा छोटा मोटा कुछ मतलब लाइफ में होता ही रहता है, खर्चा होता रहता है। तो मोस्टली अराउंड लाइक मोर देन 2 lakhs आई हैव अर्न इन दिस ईयर ओनली, लाइक और यू कैन से Okay. So as I'm guessing like last 3-4 महीने में इतना कमाया कि like let's say a student is starting thumbnail designing specifically, उसको कितना टाइम लगेगा थंबनेल डिजाइनिंग सीखने में प्रॉपरली मैं तो बोलूंगा 1 साल दो, आराम से 2 बेसिक तो आप 1-2 महीने में ही पकड़ लोगे। बेसिक जो अच्छा। मतलब डिजाइनिंग है, एक बंदा इधर रखो, 2-3 प्रोडक्ट्स इधर रखो, टेक्स्ट ऊपर रखो, बेसिक तो यही है। सब कुछ देख के कैनवा में कर लेंगे, नहीं तो फोटोशॉप, नहीं तो मोबाइल पे ही कर लेंगे सब कुछ। मैं तो मोबाइल से स्टार्ट किया था, आप तो जानते ही हो। तो ऐसा है, लाइक बेसिक तो 1-2 महीने पकड़ लोगे, बट वो डीप लाइक थॉरो नॉलेज होना चाहिए कि लाइक क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, साइकोलॉजी क्या है। तो वो सब मैं बोलूंगा 1 साल आराम से दो, कोई मतलब जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं। 1 साल आराम से दो, नहीं छापोगे। like if someone is if a student is starting this skill, like वो easily he can make 4 to 5 month में वो 2 से 3 लाख रुपए बना सकता है। डिपेंड करता है, लाइक अगर आप स्पेसिफिकली इसमें आप मजे लेते हो काम करने में, ये प्रोसेस आपको मजा आता है काम करने में, और लाइक आप जानते हो कि किसको रीच आउट करने से मेरे को कितना मिलेगा। अगर वो आइडिया है किसको सेल करने से मेरे को ज्यादा मिलेगा, किसको नहीं सेल करने से मेरे को कम मिलेगा, तो आप छाप सकते हो। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे तो अभी मतलब एक छोटे से कुएं में हूँ, और अभी मतलब बड़े समुद्र में जाना है, उस पर भी बहुत अभी बाकी है मेरा। बट अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट अभी बहुत मतलब छाप सकते हो। मैं एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ, छाप सकते हो आप बस इसी में। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट थंबनेल डिजाइनिंग आज स्टार्ट करता है एंड वो कंटिन्यूअसली सीख भी रहा है एंड रीच आउट भी कर रहा है क्लाइंट को, तो कितने मंथ बाद वो कमाना स्टार्ट कर देगा? कमाना लाइक अर्निंग योर फास्ट रुपीज फ्रॉम दिस लाइन, आई विल से लाइक 1 to 2 months में आप अगर अच्छे से कोल्ड डीएम कर रहे हो, अच्छा काम मतलब बेसिक पकड़ लियो आप, 1-2 महीने में आप मतलब अच्छे से क्लाइंट पकड़ लोगे। देन आप पे डिपेंड करता है कितने स्केल करते हो आप इसमें। बहुत लाइक थंबनेल डिजाइनिंग इज रियल फकिंग थिंग। अगर आपको लाइक इसी में ही काम करना है, मजा आ रहा है, तो भाई लगे रहो, क्योंकि इंडिया में ये अभी नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला है वीडियो एडिटर्स के बाद।
ठीक है। वीडियो एडिटर का जितना वो आया है, लाइक सभी को वीडियो एडिटर्स चाहिए, सभी कंपनी को वीडियो एडिटर्स चाहिए। थंबनेल डिजाइन इज द लाइक द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग। तो आपको थंबनेल डिजाइनिंग के बारे में सारी चीजें पता लग चुकी है, बट एज विकास सेड, लगे रहो क्योंकि इंडिया में ये अभी नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला है वीडियो एडिटर्स के बाद। So basically, I'm a professional video editor and content creator. सो दिस इज अभय हु इज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, एंड बाकी का लाइक आप अभय से खुद सुन लो कि वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है। Hello. कैसे हो? Superb. Everything So, going all right. as I know, you are a video editor. I have seen your videos. They are amazing. Yes. Thank you. Can you give us a quick introduction of you? So basically, I'm a professional video editor and content creator. So मैं video editing काफी टाइम से कर रहा हूँ, around 2020 के जब लॉकडाउन लगा था तो मैं 10th क्लास में था। लॉकडाउन में पढ़ाई किसी ने करी नहीं तो हमने भी नहीं करी, और तो वही उसके बाद पढ़ाई ऐसी छूटी, दोबारा कभी पकड़ ही नहीं पाए हम। तो वही से वीडियो एडिटिंग का शौक लगा। फिर जब एडिटिंग की तो फिर पता चला कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फिर उस चीज में धीमे धीमे करके तो एडिटिंग में पूरा अपन आगे बढ़ गए। So basically, I have few doubts about video editing. First, like कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखने में कितना समय लगा? एक रफ अमाउंट के उसके बाद मुझे क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो गए। देखो, ये बात का मैं बताऊंगा, ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि जो बंदा करना क्या चाहता है। अब जैसे मेरे इन केस में मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी तो मेरा ऐसा सीन था, मेरे को क्लास में कूल बनना था। तो सिंपल सा ये था, मैं हीरोइन की वीडियोस एडिट करता था। आपने भी देखी होगी, वो हीरोइन की बीट सिक रहती है, वो एडिट करता था। हाँ, या क्लास के लिए किसी क्लास के या पबजी की लॉबी एडिट कर दी है, वैसे टाइप के। तो मेरे को काफी टाइम लगा, बट अभी उसके बाद से तब मैं धीमे धीमे कर रहा था। फिर जब मैंने अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब मेरे को पता चला कि अब मेरे को क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो अराउंड 1 से 2 महीने में। बट वही ऑलवेज डिपेंड करता है। मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, अगर आपको जितना जल्दी क्विक सीखना है तो आप ये करो, जो आपने सीखा है तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करो, और ट्राई करो कि आपने जो सीखा है उसको आप बना रहे हो, या आप खुद से पर्सनल कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। तो आपको अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करने के लिए एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप वही चीज सर्च करोगे। एडिटिंग इज लाइक मैथ्स, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ओवरफ्लो स्मूथ होता चला जाता है। अराउंड मैं बोलूंगा 5 से 6 महीने में खत्म हो जाता है। आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर भी इतने ईजी हो गए, जैसे कैपकट पीसी, ये सब 6 महीने में तुम बूम बाम कर दोगे। तो बेसिकली यू मीन कि लाइक 5 से 6 महीने इज मैक्स की अच्छे लेवल का एडिटिंग सीख सकते हैं। हाँ। तुमको स्किल सीखने के बाद कितने महीने लगे फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब करने में? देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट क्लाइंट भी कंटेंट से ही मेरे को मिला था। तो मेरे को नहीं पता कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलता है। जो बेसिकली मैं अपने कंटेंट बना रहा था, तो मेरे कंटेंट में व्यूज आए, तो एक कनाडा का बंदा था, उसको मेरी एडिटिंग पसंद आई, तो उसने कहा कि भाई तुम मेरे लिए वीडियो एडिट कर सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, पैसे किसको बुरे लगते हैं। तो ऐसे मेरे को फर्स्ट क्लाइंट ने मेरे को अप्रोच किया था, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था। सो लाइक तो वो सीन एक था। रफ अमाउंट ऑफ मंथ की सीखने के इतने मंथ बाद मिल गया था? ऐसे तो यार मैं बताऊँ तो मेरे को 2 साल लगे थे पहला क्लाइंट लेने में, क्योंकि मेरे को वो सब चीजों की नॉलेज भी जब नहीं अब थी। पहला आउटबाउंड किया तब कितने दिन में मिल गया? जैसे पहला, फिर उसके बाद से तो गाड़ी चालू हुई, तो उसके बाद से मैं बता सकता हूँ जो दूसरा क्लाइंट था वो मेरे को अराउंड 5 से 6 दिन बाद मिल गया था। उसके बाद मैंने आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं दिन के अराउंड 100 से 150 मैसेज करना ही करना था, कि मेरे को सुबह उठना है, 10 मैसेज करना है, फिर 10-15 मिनट बाद फिर 10 मैसेज करना है, क्योंकि एक साथ कर दूं तो इंस्टाग्राम शैडो बैन कर देता था अकाउंट। तो यही सीन था, मैं दिन के कम से कम 100 से 150 मैसेज करता ही करता था। और फिर वही गलतियां होती थी, कैसे बात करनी है, वो धीमे धीमे करके। तो मेरे को अराउंड 6 दिन में एक क्लाइंट मिल गया था। कोई हाई पेइंग क्लाइंट नहीं था उस टाइम पे, अराउंड 250 रुपीज देता था पर वीडियो के। 2022 की बात है, तो उस टाइम पे इनफ था। और 12th में 12th के लड़के क्या इनिशियल चाहिए। फेसेस में ठीक है। सो हाउ मच मनी यू हैव मेड टिल नाउ फ्रॉम वीडियो एडिटिंग? यार देखो, मैं बताऊँ, मैं ऐसा भी खर्चे ज्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा माइंडसेट अलग है। मैं बिजनेस को उस तरीके से सोचा, मैं सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बट मैं इतना बताऊंगा कि समवेयर अराउंड 10 लाख के ऊपर तो मैं बना चुका हूँ अभी तक, पिछले 2 सालों में। जब से मैं 2022 से प्रॉपर से कर रहा हूँ, तो इतना हो गया होगा 10 लाख के ऊपर, समथिंग 10-11 लाख ऐसे समथिंग होगा। बट तो खर्चे अपने बहुत मिनिमल है। अपने पास एक सैमसंग का S23 है, एक अपना लैपटॉप है, उससे क्वालिटी अच्छी है, दैट्स इट। ज्यादा अपने को शो ऑफ करना नहीं है कहीं कुछ, सिंपल आदमी भाई। So basically like you made more than 10 lakh rupees in like 3 years? You can say roughly. 3 हाँ, years 2 में years. 2 2 years, years. okay. 2022 So, जनवरी आई गॉट माय हाँ फर्स्ट क्लाइंट। ओके। सो लेट्स से आज कोई बंदा, एक नया बंदा जिसने वीडियो एडिटिंग अभी तक की नहीं है, वो सीखना स्टार्ट करता है, तो उसको कितना मंथ लगेगा सीख? मैंने बताया ना, जैसे अराउंड 5 से 6 महीने में आप इजीली प्रो कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो जैसे कैपकट पीसी डाउनलोड करो,
बात ही खत्म। इतना इजी है, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है, उसमें कुछ है ही नहीं। और आपको ट्यूटोरियल इतने भर के मिल जाएंगे कि लेजेंड बता रहा हूँ, बहुत इजी हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। वीडियो एडिटिंग बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है, इसीलिए तो हर बच्चा एडिटिंग कर रहा है वो। और मेन ओके। चीज करता है डेडिकेशन कितना है। अगर अच्छा, डेडिकेशन है तो 1-2 महीने में भी आप निकाल लोगे। कितना आवर्स पर डे हाँ डाल रहा है बेस डिपेंड्स करता है, हाँ, वही ठीक है। ये डिपेंड पे करता है तो पूरा। रफली लाइक 5 मंथ में कोई भी बंदा अच्छा लेवल पे सीख सकता है, ठीक है। और हाँ हाँ, और बाकी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो घिसा हुआ कोट है बट इट वर्क्स। कोई बंदा वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद कितने दिन में पहला क्लाइंट ग्रैब कर सकता है? इसके लिए तो मैं वही बोलूंगा, जैसे तुमने एडिटिंग स्टार्ट की, अब तुमने कोई एक ट्यूटोरियल देखा, तुम उसको अपने अपने स्टाइल में इम्प्लीमेंट करो, और अगर तुमने अच्छा कर लिया तो अपने उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। और उसके बाद क्लाइंट को आउटरीच तो तुम करते रहो, अपना एक इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाओ जिसपे तुम अपना वो डालते हो, एडिटिंग से रिलेटेड वर्क तुम कैडेट्स कर रहे हो, वो सारी चीजें, क्योंकि वो कंपलसरी है। उससे एक क्या बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी हम्म। बात है। और दिन के यार मैसेज करो, 100 मैसेज तो करो ही करो, मिनिमम करो। 100 में से अगर आपने 10 दिन में 1,000 मैसेज भी कर लिए, 1,000 मैसेज में आप 1% कन्वर्जन रेट ले लो, 100 लोगों ने भी आपको रिप्लाई कर दिया और उसका भी 1% कन्वर्जन रेट ले लो, तो एक आध क्लाइंट तो कन्वर्ट हो ही जाता है हंसते खेलते। मैं कुछ नहीं, मैं बोलूंगा 1 महीने में आपको क्लाइंट मिल जाएगा। आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, सही बता रहा हूँ, और अच्छे एडिटर्स कम है। सब आपको हाँ। अभी एमेच्योर एमेच्योर एडिटर मिलेंगे तो वो बहुत दिक्कत होती है। अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन सही से कर रहे हो स्टार्टिंग से, और उसके साथ ऑनेस्ट हो, अगर आप उसने सैंपल मांगा और आपने सैंपल परफेक्ट कर दिया, और एक तो ये एक इंडस्ट्री में कि नॉर्म सेट हो चुका है सैंपल का। पोर्टफोलियो तो मैटर ही नहीं करता है, सच बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो लेकिन मैटर उतना करता है कि क्लाइंट बस आपको मैसेज रिप्लाई देता है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं हम्म। होगा तो रिप्लाई भी नहीं देगा। पोर्टफोलियो देखने के बाद वो आपको रिप्लाई देगा, फिर वो सैंपल की आप उससे बात करो, सर मैं आपको एक फ्री सैंपल दे सकता हूँ, स्टार्टिंग में आप फ्री सैंपल प्रोवाइड करो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सैंपल दो उनको, अगर आपका वर्क अच्छा लगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इजिली। सो बेसिकली यू मीन कि लाइक अगर कोई बंदा वीडियो एडिटिंग सीख चुका है तो उसको। तो 1 महीने में आपको इजिली क्लाइंट मिल जाएगा, बस थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद चेन रिएक्शन हो जाती है, रेफरल होगा, अगर आप काम अच्छा करोगे वो क्लाइंट आपको और कहीं रेफर करेगा, फिर वो धीमे धीमे वो हो जाता है। सो हाउ मेनी क्लाइंट्स डू यू हैव राइट नाउ? राइट नाउ मैं कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट स्टिल बस अपना खर्चा निकला है तो अराउंड मेरे पास 5 से 6 क्लाइंट्स होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या एडवाइस दोगे कि लाइक ये गलतियां मत करना या फिर। तो वीडियो एडिटिंग के लिए यार मैं सबसे पहली और सबसे मेन एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज टेक 50% पेमेंट इन एडवांस। ऑलवेज, अगर आपका क्लाइंट आपको 50% एडवांस नहीं दे रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ वो आपको कभी आपके पैसे नहीं देगा। मैं अराउंड मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए इसी में जा चुका है, तो मैं आपको गारंटी बताऊंगा। अगर 500 रुपए का भी काम है आपका तो 250 रुपए पहले लो, अगर उसकी नियत होगी तो वो 250 देगा आपको। अगर उसने आपको 250 भी नहीं दे रहा है तो वो कभी आपको 500 भी नहीं देगा। तो ये चीज मैं बोलूंगा, ये लिख लो कि 50% लेना ही लेना है। जब 50% आए उसके बाद ही अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करो, वरना कोई बात नहीं भाई, तुम राम राम। अगर पहला क्लाइंट है तो नहीं लेकिन बाकी लोगों के लिए। हाँ, ये आप कह सकते हो, अगर पहला क्लाइंट है तो आपको अपना एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी उस चीज से रिलेटेड। अराउंड बाकी ये लाइक मान लो स्टार्टिंग के 3-4 क्लाइंट आप ये ले लो, 3-4 क्लाइंट के साथ आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत फ्लो बन जाए, देन उसके 50% बाद वो चीज एडवांस। एकदम बंद कर दो। Those who don't know him, he is a creator who have 24,000 subscribers. So and he is a professional badminton player also. शायद यस next यस। Olympiad. नो यार, नहीं यार, उतना सीरियस नहीं हो रहा हूँ अभी। ओके। तो अगला ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल इन्हीं के चैनल पे आएगा। नाउ आपको वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइनिंग के बारे में पता लग चुका, बट वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइनिंग दोनों कंपोनेंट है कंटेंट क्रिएशन का। सो द थर्ड स्किल इज कंटेंट क्रिएशन। सो माय नेम इज दीप्ति मई। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है दीप्ति ग्राफिक्स नाम से, जिसका नीश है ग्राफिक डिजाइनिंग। दिस इज दीप्ति who is a professional graphic designer and a content creator with 45.5k followers। and like बाकी का आप खुद दीप्ति से सुन लो कि कंटेंट क्रिएशन का क्या स्कोप है और उससे कितने पैसे बनाए जा सकते हैं। सो माय नेम इज दीप्ति मई और मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर में कर रही हूँ। मेरी अभी स्टडीज चल रही है और साथ ही साथ मैं मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है दीप्ति ग्राफिक्स नाम से, जिसका नीश है ग्राफिक डिजाइनिंग। How much time it took you to build this following? सो फर्स्ट तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो ये मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 7, सिर्फ मैंने जुलाई 7 से स्टार्ट किया और अभी करीब 3 मंथ हो गए हैं उसके लिए। 4 months roughly. हाँ। So like it took you 4 months to build this following, and how much money you are making from this? अभी
फर्स्टली तो मैं जुलाई 7 से मैंने स्टार्ट किया और तभी से पैसा हाँ। आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तो हाँ। मैंने थोड़ा काम किया इंस्टाग्राम पर और ये मेरा गोल यही था कि मैं क्लाइंट से कैसे रीच आउट करूँ। तो मैंने अपना जो डिज़ाइन स्किल्स है वो मैंने पहले शोकेस किया अपना इंस्टाग्राम पेज पर वीडियोज़, रील्स बना के। तो धीरे-धीरे क्लाइंट्स जो है अब खुद ही अप्रोच आने लगे इंस्टाग्राम पर। In total, client plus from this, how much did you made? Like sponsorship मिला के अभी तक 1.5 लाख तक। something like, तो within 4 months you made like 1.5 lakh. मतलब अगर कोई स्टूडेंट like content creation चालू कर रहा है, not just in graphic designing, in any other field like short form content start कर रहा है, so उसके इनिशियल दिमाग में क्या चीज़ें लेके चले कि बाद में प्रॉब्लम ना हो उसे, and he can make what you are making right now. पहले तो जो भी कोई स्टूडेंट अगर स्टार्ट कर रहा है तो इंस्टाग्राम पे फर्स्ट बिजनेस पेज होना चाहिए उसके लिए। कोई भी रैंडम पेज नहीं, एकदम पर्सनल पेज अलग होना चाहिए और बिजनेस पेज अलग होना चाहिए। और नेक्स्ट स्किल, जो भी मतलब अगर इंस्टाग्राम पे आप बिजनेस पेज बना रहे हैं तो वो एक ही नीश का होना चाहिए, एक ही स्किल पर डिपेंड होना चाहिए। स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो वीडियोस बना रहे हैं आप, जो भी रील्स आप बना रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैं एकदम कंसिस्टेंट थी। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हर दिन रील पोस्ट करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप रील पोस्ट कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे एक दिन छोड़ के आप रील पोस्ट कर रहे हो तो हमेशा एक दिन छोड़ के ही रील पोस्ट करनी It चाहिए। should be 1 मंथ consistent. 2 मंथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो तभी एल्गोरिथम जो है इंस्टाग्राम का वो उसको समझ आएगा कि हाँ, ये बंदा थोड़ा एक्टिव है इस नीश में, तो जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम है वो ऑडियंस को दिखाएगा जो इसके रिलेटेड ऑडियंस है। Okay, and like एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी अभी आया, which is after year like expected कितना है कि एक साल बाद पर मंथ कितना कमा रहे रहोगे, like प्रोजेक्शन देखते हुए? कम से कम मैं जैसे कमा रहे लोग 1 to 2 लाख पर मंथ या फिर पर एलपीए। पर ईयर 40 lakhs रुपीस तक का मार्क टच करना है। ग्रो भी हो सकता है। हाँ, 4 months में 1.5 lakh एंड देन आराम से यू विल रीच, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहता है। समवन हैज़ डाउट तो आपके इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सके। हाँ श्योर, अगर किसी को भी मतलब जैसे अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में है, उनसे कोई डाउट है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। या अपना कोई इंस्टाग्राम पेज है जिसको जानना है कि इसमें क्या गलतियां हो रही है तो मुझसे आके रीच आउट कर सकते हैं, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। सो आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता लग चुका, बट हम कंटेंट राइटिंग को कैसे भूल सकते हैं? I am Soumya and I am a content writer. I create content on LinkedIn. So this is Soumya, who is a professional content writer, and ये हमारी चौथी स्किल है which you should learn, which is content writing. And बाकी का सौम्या से बात करके पता करते हैं कि exactly content writing का क्या सीन है। हाय सौम्या, Hi. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग? Hi Shubham, I am Soumya and I am a content writer. I create content on LinkedIn. So I started when I was in third year of college. I started from January. So I got an internship. I got an internship of content writing in January 2023. So from there I started writing content and got into content writing. So like basically I have a question that how much time it took you to learn copywriting? कॉपीराइटिंग सीखने में पहली बात तो मेरे में शुरू से ही कॉपीराइटिंग कंटेंट राइटिंग की स्किल थी। मतलब मैं क्लास 8 से पोएट्रीज लिखती थी, तो कंटेंट राइटिंग वाली चीज़ थी, मुझे पता भी नहीं था कि है। पर जब मेरे को एक होता है ना कि इंटर्नशिप मिल जाए, जब मिली तो कंटेंट राइटिंग की ही मिली। तो कंटेंट राइटिंग तो पहले से आती थी, ऐसा था। तो सीखा मैंने, कभी कुछ कोर्स वगैरह लेकर या ऐसा नहीं हुआ, बस मैंने शुरू कर दिया और लिखने लगी। तो लिखते लिखते जो स्किल डेवलप हुई है, पहले तो नॉर्मल इनहेरेंट स्किल थी, तो लिखते लिखते जो स्किल डेवलप हुई है उसका अगर मैं टाइम बताऊं तो हाँ, इट्स बीन 2 years। और अभी भी मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कॉपी राइटर हूँ। मतलब आई एम नॉट द बेस्ट, पर हाँ 2 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें मैं हाँ अच्छा खासा मैं लेवल पे पहुंच गई हूँ कि हाँ पीपल हायर मी टू राइट फॉर देम। तो ऐसा है, तो इट्स जस्ट डेवलपिंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। So basically you mean कि if someone has a basic writing skill related to particular topic or something, he can start copywriting. Yeah, definitely. Okay.
And like, so how much have you made till now from copywriting? ओह गॉड। और ये चीज सुन के मैं सोच रही हूँ कि मैंने कितना कमाया है अभी तक। तो अभी मैं कैलकुलेट करूँ, अगर अभी तक की मेरी जो कमाई है दैट इज, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ तो 2,19,000। Okay. हाँ. सो लाइक लेट्स से एक स्टूडेंट कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर रहा है या फिर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा लाइक सीखने में और पहला क्लाइंट ग्रैब करने में? अगर वो शुरुआत से कंटेंट राइटर है, ठीक है, मतलब उसको लिखना पसंद है, तो बस उसको शुरू करने की देर है, ठीक है, और अपनी स्किल्स दिखाने की देर है। बस लिंक्डइन पे लिखना शुरू कर दो। और अगर शुरुआत में ही क्लाइंट चाहिए तो जस्ट स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल, अगर आपके सिर्फ 500 फॉलोअर हैं या 1,000 फॉलोअर हैं, तो इनबाउंड लीड्स तो नहीं आएंगे। हाँ. पर अगर आप रीच आउट करना शुरू कर देते हो और अपनी कंटेंट, मतलब अगर आपको लिखना पसंद है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, तो आप अच्छे से मैसेज ड्राफ्ट करो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कॉपी राइटिंग की वीडियो देख लो कि कैसे ईमेल लिखते हैं और कैसे मैसेज लिखते हैं लिंक्डइन पे, और रीच आउट करना शुरू कर दो। एक दिन में 15-20 मैसेज करो, 1 महीने के लिए लगातार। 1 महीने बाद पहला क्लाइंट तो क्लोज हो जाएगा, और अच्छा खासा क्लोज हो जाएगा, अच्छे अमाउंट का, ठीक है। मतलब 20,000 तो आराम से क्लोज हो जाएंगे, बाकी 50,000 भी क्लोज कर सकते हो अगर डेली किया रीच आउट। और अगर नहीं आता है कंटेंट राइटिंग, तो लिंक्डइन पे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। मैं लिंक्डइन इसलिए बोल रही हूँ कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिखने की लिवरेज मिलेगी, और जहाँ पे लोग हैं, जो बढ़ रहा है अभी बहुत फास्ट पेस पे, ठीक है। तो अगर लिखना शुरू कर दो, नहीं आती है, तो लिंक्डइन पे सबसे पहली बात तो पढ़ना शुरू कर दो, जो भी पोस्ट लोग करते हैं, वहां से लिंक्डइन सीख जाओगे। और अगर डायरेक्टली सीखना है तो यूट्यूब पे कोई भी लिंक्डइन ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है, या तो मेरे से Okay. सीख लो आके, मैं सिखा दूंगी, मेरे को मैसेज कर दो, हाँ. मैं फ्री Instagram में पे सिखा दूंगी। I will हाँ, add your Instagram on the DM also. लिंक्डइन लिंक्डइन मेरा लिंक्डइन ऐड कर हाँ, देना, LinkedIn ठीक है. तो मेरे आ, लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, मैं सिखा दूंगी। तो लिखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी, और 1-2 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि राइटिंग है क्या, 1-2 महीने के अंदर, और अच्छा लिखना भी आ जाएगा। बस लिखना शुरू कर दो। फॉर्मेटिंग कैसे होती है लिंक्डइन की, जो पोस्ट होती हैं, और सीटीए कैसे ऐड करते हैं, कैसी पोस्ट लिखनी चाहिए, लोगों से कैसे एंगेज करते हैं, सब कुछ सीख जाओगे 2 महीने के अंदर। शुरू कर दिया अगर अभी, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, तो अब 2 महीने के बाद जब लिखना आ गया है, तो फिर रीच आउट करना शुरू कर दो। और जब रीच आउट करोगे तो वही फिर प्रोसेस है कि एक दिन में 20 मैसेज करो लोगों को, तो 1 महीने बाद एक 600 बंदा तो मैसेज. क्लोज हो ही जाएगा। हाँ, एक बंदा तो क्लोज हो ही जाएगा अगर एकदम न्यू हो तो। मतलब 3 महीने में यू कैन क्लोज अ क्लाइंट, अगर हर दिन लिंक्डइन पे पोस्ट किया, सीखा, हर दिन ग्रो किया, तो ओनली देन। अब आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता लग चुका, सो अगर लिखने की बात हो ही चुकी है, तो एक और लिखने का तरीका है जो बैकबोन है इस वक्त हर इंडस्ट्री का। तो दिस इज अवर 5th स्किल विच इज प्रोग्रामिंग। मैं एक मर्ज स्टैक डेवलपर हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं स्विच करते रहता हूँ बिटवीन एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज एंड वेब टेक्नोलॉजीज, और ऊपर से कुछ कुछ कभी कभी पाइथन भी हो जाता है। So this is Raj, who is a professional programmer and runs a channel named Coder29. And बाकी का Raj will tell you कि how can you make money as a programmer. So hi Raj. Hello, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे. मैं एक मर्ज स्टैक डेवलपर हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं स्विच करते रहता हूँ बिटवीन एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज एंड वेब टेक्नोलॉजीज, और ऊपर से कुछ कुछ कभी कभी पाइथन भी हो जाता है। बट मैं एक इंटरेस्ट टेकिंग वाला कोडर हूँ, जो मुझे बेसिकली कोडिंग बहुत पसंद है। यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ Coder29 के नेम से, जहाँ पे मैं मर्ज स्टैक डेवलपमेंट वाले ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ, एंड बहुत इजी वे में प्रोजेक्ट बिल्ड करना सिखाता हूँ। Okay, so basically you are a programmer who has multiple skills in the programming sector, right? आपको exactly कितना टाइम लगा to learn programming ताकि लाइक इसके बाद आपको एक अपना पहला क्लाइंट मिल जाए? इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं कि मुझे इतना टाइम लगा, बट मैंने मर्ज स्टैक कितना टाइम सीखा, लाइक मुझे 1.5 से 2 साल लगा मर्ज स्टैक में मास्टरी, लाइक जो भी आप ऐप सोच रहे हो वो बनाने के लिए जितना आपको नॉलेज लगना चाहिए, ठीक है, या फिर जो पर्सपेक्टिव आपके मन में डेवलप होना चाहिए, उतना मुझे 1.5 to 2 years लगा। आफ्टर लाइक आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, उसके बाद लाइक आपको कितना मंथ लगा कि फर्स्ट पेमेंट लाइक फर्स्ट क्लाइंट मिलने में कितना टाइम लगा? फर्स्ट क्लाइंट मेरा जो मिला वो रिसेंटली 2 years बैक मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, एंड उस चीज के लिए मुझे एक छोटी सी अमाउंट रिक्वायर्ड थी, एंड उस चीज को रिकवर करने के लिए मैंने सोचा कि यार लेट्स मेक सम साइड हसल एंड डू अ प्रोजेक्ट। तो मैंने रीच आउट किया, कोल्ड कॉलिंग से मैंने रीच आउट किया, एंड देन उसके रेफरेंस के थ्रू मुझे क्लाइंट मिला। आपने स्किल सीखा एंड देन यू टुक अ ब्रेक ऑफ 1 year, लाइक मतलब उसमें सीख ही रहे थे आप,
बट आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं, स्टार्टेड रीचिंग आउट टू क्लाइंट एंड यू गॉट Started योर reaching and फर्स्ट then क्लाइंट. I got in 2 to 3 days. 2 to बस 3 वो days, ओके. तो बेसिकली लाइक स्किल सीखने के जस्ट बाद अगर आपने ट्राई किया रहता तो उसी टाइम पे आपको क्लाइंट मिल जाता. मिल जाता, बट क्योंकि एक्चुअली हाँ. आपको पिच करने के लिए ना खुद के पास एक पोर्टफोलियो रहना चाहिए कि मैंने इतना सब डेवलप किया. तो हम्म. अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है वो करना, हम्म. क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना इटसेल्फ अ बिग टास्क है, क्योंकि आपको हाँ. एक वजह से काम नहीं होता, आपको 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो आप सही में अच्छे से बना चुके हो. हाउ मच मनी यू हैव मेड टिल नाउ फ्रॉम प्रोग्रामिंग? फ्रॉम प्रोग्रामिंग इट्स बिलो 1 lakhs. बिलो 1 लाख, लाइक रफली 70,000 क्रॉस किया है आराम से. आराम से. ओके, तो यू मेन की लाइक 70,000 रुपए तक बना लिया आपने, 70-80 हज़ार, ठीक है. एंड लाइक ये कितने टाइम में बनाया आपने? लाइक लास्ट 2 साल में 70,000 बनाया या फिर लास्ट 1 साल 1 year. में? लास्ट 1 ईयर में 70K बनाया आप. एंड लाइक 1 अब से 1.5 years पकड़ ले सर, सकता है 1.5 ईयर्स. शुरू में जब कम क्लाइंट्स आते हैं एंड अब ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं क्या आपके अब क्लाइंट्स आते हैं, बट मैं खुद नहीं बोल देता हूँ बिकॉज पास? एंड लाइक अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करता है, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक देम टू लर्न? नाउ अकॉर्डिंग टू मी, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है तो वो बंदा एक 1 year में अच्छा खासा प्रोग्रामिंग सीख लेगा, अच्छा खासा. और लेट्स से लाइक इफ ही हैव अ मेंटर जो ऑलरेडी सीख चुका है उस चीज़ को, तो देन लाइक इसको कितना टाइम लगना चाहिए अगर इसके पास प्रॉपर रोड मैप मिल गया उसे? तो उसके पास प्रॉपर रोड मैप है और उसका जो मेंटर अच्छा सिखा रहा है उसको 6 months इज है. सो हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट? लाइक एग्जांपल, एक पोर्टफोलियो साइट है 3-4 पेज की, तो उसके लिए कितना चार्ज करोगे आप? 3-4 पेज की अगर पोर्टफोलियो साइट होगी, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे क्लाइंट के पास साथ पूछनी पड़ेगी, बट रफली अराउंड 20 to 25K. 20 to 25K. एंड ये बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये बनाने में 4 पेज का साइट आई गेस 2-3 दिन. 2-3 दिन. तो यू कैन लाइक, और ये 100% प्रॉफिट है, राइट? 100%. ओके, सो बेसिकली लाइक यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट, बस स्किल सीखो एंड देन यू विल मेक मनी. वेट, अगर आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर स्किल में रोड मैप वीडियो चाहिए कि कैसे उस पर्टिकुलर स्किल में आपको क्लाइंट ढूंढना है, कैसे उस पर्टिकुलर स्किल को सीखना है, प्रॉपर उस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, तो कमेंट में उस स्किल का नाम बता देना. लाइक आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो जल्दी से जल्दी. एंड जिस स्किल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर्टिकुलर स्किल पे वीडियो सबसे पहले बनेगा. एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिला तो लाइक करें. एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.